सपने दिखाने वाले आगे निकल जाइए। भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। मुलुंड मुंबई उपनगर की विधानसभा सीट। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां बीजेपी के सरदार तारा सिंह 1999 से लगातार विधायक हैं। उससे पहले यानी कि 1995 के चुनाव में भी बीजेपी के ही किरीट सोमैया यहां से विधायक चुने गए थे। किरीट सोमैया अब इस इलाके यानी कि मुंबई उत्तर पूर्व संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं। मुलुंड में मराठी भाषियों के अलावा गुजराती बोलने वाले वोटरों की भी बड़ी आबादी है। यहाँ मराठी नाटकों के लिए मशहूर कालिदास नाट्यगृह भी है। मुलुंड में ट्रैफिक जाम बहुत बड़ी समस्या है। इस इलाके में बड़े अस्पतालों की भी कमी है। यहाँ के लोग लंबे समय से मुलुंड टोल नाके को हटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दलील है कि मुंबई में घुसने के लिए इन्हें बाहरी लोगों की तरह टोल टैक्स भरना पड़ता है। इस मुद्दे पर राज ठाकरे की पार्टी MNS और शिवसेना यहां आंदोलन भी कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार और महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस आज हम ला रहे हैं मुलुंड विधानसभा क्षेत्र से। वैसे तो ये इलाका है बीजेपी के कब्जे में, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर सभी नेता यहाँ पर मौजूद है। चरण सिंह सप्रा कांग्रेस की तरफ से है हमारे साथ। इसके अलावा प्रकाश गंगाधरे बीजेपी के नेता है, दत्ता दळवी शिवसेना के नेता है। इसके अलावा सत्यवान दळवी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की पार्टी से है। तो देखते हैं यहाँ की जनता तमाम हमारे साथ मौजूद है, क्या है लोगों का कहना, कौन बनेगा इस बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। आपको क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा। जिस तरह से जनता ने हमें कॉल दिया है, जनता हमारे साथ है, इसलिए महाराष्ट्र में इस बार कांग्रेस सरकार, नाकाम सरकार, कांग्रेस सरकार को जनता साथ नहीं देगी और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति का मुख्यमंत्री इस बार महाराष्ट्र में बनेगा। ये लोगों ने तय किया। नाकाम सरकार कह रहे हैं। नाकाम ये कह रहे हैं ना, इनका तो धंधा है कहना, ये नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा। तो इस तरह से सब दुनिया जानती है। और इन्होंने जो नारे लगाए थे अच्छे दिन आने वाले हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूं कि अच्छे दिन कहाँ गए? टमाटर के भाव क्या हो गए? 90 रुपए किलो टमाटर हो गया। सब्जी कितनी महंगी हो गई। पेट्रोल सस्ता किया, जिसमें अडानी, टाटा और अंबानी चलते हैं वो पेट्रोल सस्ता है। डीजल, मोदी के राज में डीजल महंगा हुआ है। डीजल साधारण व्यक्तियों की सब्जी भाजी सभी कुछ डीजल से आता है। ट्रेन जो है वो डीजल से चलती है। डीजल के भाव हर महीने बढ़ रहे हैं। डीजल के भाव अब मोदी सरकार कहाँ है? अब मोदी सरकार कहाँ है? अब तो टमाटर कांग्रेस सरकार ने 60 साल काम किया है। 60 साल में उन्होंने क्या काम किया? भ्रष्टाचार का सिवा क्या दिया? और इस भ्रष्टाचार के सिवा क्या किया? इसलिए महंगाई बढ़ी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार इस बार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार आएगी। ट्रेन भाड़ा बढ़ा दिया, अच्छे दिन है किधर? बताओ जनता को। जनता के साथ धोखा हुआ। जनता के साथ धोखा हुआ। बिल्कुल धोखा नहीं हुआ। मुंबई की जनता को पृथ्वीराज चौहान और कांग्रेस पार्टी ने फ्रीवे दिया है, मोनो दिया, मेट्रो दिया। मुंबई में फिर से कांग्रेस का परचम लहराएगा। इस बार सब देखा है, सबको चुन के दिया है। अच्छे दिन आने वाले वो भी देखे। राज साहब ने भी उनको सपोर्ट दिया, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। इसलिए इस बार महाराष्ट्र में राज सरकार यही जादू चले। राज ठाकरे, राज सरकार। अब की बार नई बात सामने आ रही है। अब की बार राज ठाकरे। नई बात की सवाल ही नहीं है। देखो, कांग्रेस ने जो 40-45 बरस जो बुरा काम किया है, उसका नतीजा क्या हो गया है? सेंट्रल में उनको जगह दिखाई। अब ये मोदी सरकार बता रहे हैं, मोदी सरकार तो अभी आई है। अभी हम लोगों ने झाड़ लगाया है, देखो आए ना, अच्छा फल आएगा, लेकिन टाइम भी जाना मांगता है। खाली इतने बरस काम करते हुए इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, अब इसको साफ करने को टाइम तो जाएगा। अच्छा, ये कह रहे साफ करने को टाइम लगेगा। क्या कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, वो साफ करने में टाइम लगेगा? मोदी भ्रष्टाचार यहाँ का विषय नहीं है। स्थानीय विषय है कि मुलुंड विधानसभा में क्या क्या विषय है। आज मुलुंड विधानसभा का आमदार यहाँ से गायब है, डर के भाग गया क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। आज मुलुंड के अंदर कितने विषय यहाँ पर आमदार साहब घबरा गए, कह रहे कि आमदार घबरा गए इसलिए नहीं आए। आमदार साहब को एक महत्व के काम के लिए जाना था, इसलिए उन्होंने मुझे कहा है, इसलिए आमदार साहब बाहर गए। लेकिन आज सिंचन घोटाला, आदर्श घोटाला, ये सब घोटाले के कारण ये महंगाई बढ़ी है। अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है, तो
शिवसेना बीजेपी की सरकार आने वाली है और उद्धव जी जैसा चारित्र संपन्न नेता जो लोगों में जाके काम करता है, कि वो खेती जो अपने फार्मर है उसके लिए जाता है, सब लोगों में काम करता है, तो किसी भी हालत में एक अच्छा मुख्यमंत्री के रूप में आज सभी जनता उद्धव की तरफ देखते हैं, वही उद्धव जी मुख्यमंत्री बने। उद्धव हाँ, अमित शाह को ये पूछे कि अमित शाह उद्धव ठाकरे को बनाना चाहते हैं क्या मुख्यमंत्री? और मुलुंड के विषय है, यहाँ पर टोल नाका निकालना है, यहाँ पर फॉरेस्ट की झोपड़पट्टी का पुनर्वसन करना है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर 2000 झोपड़पट्टी का पुनर्वसन किया मुलुंड में। खाली सरदार तारा सिंह खाली फोटो लगाते हैं, खुद स्वतःची प्रसिद्ध करतात। राज ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार महाराष्ट्र में महायुति का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये दुनिया ने तय किया है। स्वतःच्या बळावर लढतोय आम्ही, स्वतःच्या बळावर लढतोय, आमच्या बरोबर कोणी नाहीये। नासिक की जनता ने राज साहब पे विश्वास करके नगर पालिका इनके हाथ में दी थी। क्या किया इन्होंने उधर? कुछ नहीं किया। आज उधर जमानत जब्त हो गई। सर, मुंबई के खड्डे, मुंबई के लोगों की बहुत बड़ी समस्या, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो महानगर पालिका में सत्ता है वो फेल है। मुंबई के अंदर खड्डे, सड़कों में करोड़ों का भ्रष्टाचार, कचरा उठाने में भ्रष्टाचार, जो में भ्रष्टाचार है बहुत बड़ी समस्या। कांग्रेस के राज में महाराष्ट्र में बहुत सारे खड्डे हुए हैं, वो खड्डे बुझाने का पहला काम हम करेंगे। और करो मुंबई का शो चल रहा है, मुंबई में कितने खड्डे? मुंबई महानगर पालिका के हाथ में जितने भी है वो खड्डे का काम चालू है, उसका बात नहीं है। लेकिन पीडब्ल्यूडी और राज्य शासन के खड्डे, राज्य शासन के रास्ते पे खड्डे हैं, उसका क्या हुआ? पूरे महाराष्ट्र, वो बोल रहे पूरे महाराष्ट्र में खड्डे, उनका पूरे महाराष्ट्र में खड्डे, जहां पर महानगर पालिका वो काम करती है। आज मुंबई की बात है, मुंबई की लोग त्रस्त है। आज मुंबई के लोग भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को खदेड़ना चाहती है। क्या बोले? मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ना चाहती है, शिवसेना को। देखो 20 बरस से शिवसेना बीजेपी का राज मुंबई महानगर पालिका के ऊपर है। अभी देखो खड्डे की बात कर रही है लोग ना, अरे तुम लोगों ने महाराष्ट्र के सरकार में इतना भ्रष्टाचार करके इतना बड़ा खड्डा निर्माण किया है, उसको वो कौन बजाएगा? ये बड़ा खड्डा किया है भ्रष्टाचार का खड्डा जो है, 16 मंत्री भ्रष्टाचारी है। ये इनके जो गोलब का तो जेल हुई है। शिवसेना के जो गोलब माजी मंत्री, उनको तो जेल हुई है। अब इसका जवाब दे। केंद्र सरकार के कितने मंत्री जेल में गए? कलमाडी से लेके जेल में गए। मुलुंड के इनके गोलब का जवाब दे, बंगारू लक्ष्मण का जवाब दे। ये लोग कितने लोग गए हैं? इस तरह से नहीं, ये मुलुंड का विषय है। आज मुलुंड मंडल में 10 मंत्री कम से कम भ्रष्टाचारी, माया कोदनानी जेल में है, तो इसका जवाब दे। आज मुलुंड का विषय है, मुलुंड के जो सिविक इश्यूज है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना फेल है। भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का 15 साल से एमएलए है, वो आज यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकता था। लोग पछता रहे आपको वोट देके, गलती की लोगों ने वोट डाल के। लोगों का कहना है ये धोखा हुआ है। अच्छे दिन किधर है बताओ हमको। अच्छे दिन किधर तक पहुंच गए वो तो बताओ, हमें आंसर तो दो, किधर तक पहुंचे? एमएलए को लोग ढूंढ रहे हैं टमाटर के भाव के लिए। बीजेपी के आमदार को मुलुंड के गरीब लोग ढूंढ रहे हैं। 90 रुपया किलो टमाटर कहाँ से लाएंगे? अच्छा, तो ये है मुलुंड की जनता। आपने देखा होगा कि इनकी काफी बहस हो रही है, अलग अलग मुद्दों पर बहस हो रही है। तो ये था हमारा मुलुंड विधानसभा क्षेत्र से नुक्कड़ बहस। अगली नुक्कड़ बहस किसी और विधानसभा क्षेत्र से।